हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज मैं आपकी कैलकुलेशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है स्क्वायर्स, उसका इलाज लेके आया हूं। आज की वीडियो में हम 1 से लेके 1000 तक के सारे स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और इस वीडियो के बाद आपको कभी स्क्वायर्स को लर्न नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखें, ट्रिक्स को ध्यान से सीखें और आज के बाद आपकी स्क्वायर्स की प्रॉब्लम का हर इलाज आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपकी वीडियो आपको बहुत आपके लिए कैलकुलेशन को बदल के रख देगी। तो आइए दोस्तों शुरू करेंगे। आज की वीडियो में हम 3 से 4 टाइप्स के ट्रिक्स करेंगे, ठीक है जी, डिवाइड करेंगे ग्रुप्स में और उसके बाद देखते हैं कैसे करना है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जी वीडियो। सबसे पहले हम जो करेंगे आज, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर्स, वो नंबर्स जिनके एंड में 0 आता है। हमारा टॉपिक है स्क्वायर्स, और सबसे पहली कैटेगरी इसमें आएगी नंबर्स एंडिंग विद 0। नंबर्स एंडिंग विद 0, ठीक है जी, ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट डिजिट में क्या है, 0 लगा हुआ है। तो दोस्तों बहुत आसान चीज है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। जिस नंबर के एंड में 0 लगा हो तो करना क्या है, 0 को छोड़ के बाकी जो डिजिट या बाकी जो नंबर बचा हमें उसका स्क्वायर करना है सिर्फ, ठीक है, और जीरोस को डबल कर देना है जी, ठीक है। जैसे कि 20 का स्क्वायर हमें ट्राई करना है जी, मान लीजिए, ठीक है। तो 20 में 0 को छोड़ के क्या बचा हमारे पास, 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे जी यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो डबल हो जाएंगी। इसमें एक 0 थी तो उसमें कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो आंसर क्या बनेगा, 400 बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम 30 ट्राई करते हैं दोस्तों। आइए 30 में से 3 का उठाया स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, ठीक है जी। और जीरोज कितनी हो जाएंगी, डबल, 1 का 2, ठीक है जी, 1 0 का 2 बना देंगे, ठीक है। और वैल्यू ट्राई करते हैं जी, 40 का स्क्वायर ट्राई करते हैं, ठीक है जी। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16, ठीक है। और 0 1 थी, इसमें 2 हो जाएंगी, कितना बन जाएगा, 1600, ठीक है जी। 50 का स्क्वायर ट्राई करते हैं जी, 5 का स्क्वायर कितना है जी, 25, ठीक है जी। और 1 0 थी, कितनी हो जाएंगी, 2, 1 का 2 करना है जी, ठीक है। थोड़ी बड़ी वैल्यू उठाते हैं दोस्तों, 110 का स्क्वायर ट्राई करते हैं जी, ठीक है। इसमें 0 को छोड़ के क्या बचा, 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो 121 लिखा और जीरोस क्या कर देनी है, डबल कर देनी है जी, ठीक है जी। 120 का स्क्वायर ट्राई करते हैं दोस्तों, ठीक है जी। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, ठीक है जी। और जीरोस को क्या कर देना है, डबल कर देना। तो बहुत आसान सी ट्रिक है। 0 को छोड़ के बाकी जो नंबर हमारे पास बचता है हमें उसका स्क्वायर करना है और जीरोस को क्या कर देना है, डबल कर देना है जी, ठीक है। आइए और ट्राई करते हैं जिसमें जीरोस ज्यादा हो। मान लीजिए 2 जीरोस वाले क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 200 का स्क्वायर हमें ट्राई करना है जी, ठीक है जी। अब 2 का स्क्वायर कितना है, 4, और जीरोस को क्या करना है, डबल। 2 जीरोस थी तो कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी जी, 40,000 बन जाएगा। 300 का स्क्वायर ट्राई करते हैं दोस्तों। 3 का स्क्वायर कितना है, 9, और जीरोस 2 का 4, 2 थी तो 4 बन जाएंगी, 2 का 4 करना है जी हमें, ठीक है जी। 500 का स्क्वायर ट्राई करते हैं जी। 5 का स्क्वायर कितना है जी, 25, और 0 2 का 4, ठीक है। 2 का 4 करेंगे दोस्तों, कितना, 4 जीरोस, ठीक है। और ट्राई करते हैं दोस्तों, 1200 का स्क्वायर ट्राई करते हैं। 12 का स्क्वायर 144, और जीरोस 2 का 4, 1 2 3 4, ठीक है जी। इसी तरीके से कोई और वैल्यू, 13,000 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है जी मेरे को, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और जीरोस क्या करनी है, डबल। 3 है तो 3 का 6 हो जाएगा जी, 6 जीरोस आएंगे इस केस में। तो बहुत सिंपल सी चीज है। 0 वाले केस में हमें हमेशा क्या करना है, जीरोस को डबल करना है और 0 को छोड़ के बाकी नंबर का स्क्वायर कर देना है। तो ये हमारी बनती है जी पहली ट्रिक आज की, जिसमें 0 वाले हमने नंबर डिस्कस किए। आइए अब सेकंड ट्रिक पे चलते हैं जी अपनी आज हमारी। सेकंड ट्रिक है वो नंबर्स जिनके एंड में क्या आ रहा है जी, 5 आ रहा है, ठीक है जी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है जी आपके लिए। इस ट्रिक के बाद आप कोई भी डिजिट और कोई भी नंबर जिसके एंड में 5 लगा होगा उसका स्क्वायर आप ऑरली 2 सेकंड में निकाल पाओगे बड़े आराम से, ठीक है। तो ध्यान से देखें इस ट्रिक को, ठीक है जी। सेकंड ट्रिक है हमारी नंबर्स एंडिंग विद
5, ठीक है जी, जिन नंबर्स के एंड में 5 लगा हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जी 15 से, ठीक है जी। 15 का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली चीज जो हमें हमेशा ही करनी है 5 वाले के केस में, कि 5 जिसके एंड में लगा हो उसके स्क्वायर के एंड में हमेशा कितना लगेगा, 25। ये फिक्स है दोस्तों, कोई भी नंबर उठा लो, जिस नंबर के एंड में 5 होगा उसके स्क्वायर के एंड में हमेशा ही 25 आएगा, ठीक है जी। तो 25 लिख दिया। उसके बाद क्या बचा, कौन सा डिजिट बचा हमारे पास, 1। तो 1 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 1 से अगला नंबर क्या होता है नंबर सिस्टम में, 2। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे यहाँ पे, 225 बन गया, ठीक है जी। बहुत आसान ट्रिक है, बहुत ज्यादा यूजफुल है दोस्तों आपके लिए, ध्यान से, ठीक है। आइए 25 का ट्राई करते हैं जी। तो 5 का 25 तो आना ही आना है जी एंड में, ठीक है। 5 को छोड़ के क्या बचा अब हमारे पास, 2। और 2 से अगला डिजिट या नंबर क्या होता है, 3। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, 625, ठीक है। उससे अगला ट्राई करते हैं जी, 35 का स्क्वायर ट्राई करते हैं जी, ठीक है जी। 5 का 25, ठीक है जी। बचा क्या अब, 3, ठीक है। 3 से अगला क्या होता है, 4। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा, 1225, ठीक है जी। अगला ट्राई करते हैं दोस्तों 45, ठीक है जी। 5 का 25 और 4 का अगला क्या होता है जी, 5। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होता है, 20। तो 20 25, ठीक है। अगला ट्राई करते हैं जी 65, देखते हैं आप ट्राई करके, ठीक है जी। तो 5 का 25, 6 का अगला क्या होता है, 7। 6 इंटू 7 किया, कितना होता है, 42। तो 4225, ठीक है जी। 85 ट्राई करते हैं जी, ठीक है जी। 5 का 25, 8 बचा, 8 का अगला 9। 8 इंटू 9 कितना होता है, 72। तो 7225। और बड़ी वैल्यू पे चलते हैं जी, 105 पे चलते हैं, ठीक है जी। 5 का 25, अब 5 को छोड़ के हमारे पास क्या बचा जी, 10। तो 10 का अगला नंबर क्या है, 11। तो 10 को 11 से मल्टीप्लाई किया, कितना होता है, 110। तो 110 25, ठीक है जी। और ट्राई करते हैं जी 115 का ट्राई करते हैं, ठीक है जी। 5 का 25 आएगा और बचा क्या, 11। 11 को उससे अगले नंबर से, 11 का अगला नंबर क्या है जी, 12। तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई किया, कितना होता है जी, 11 इंटू 12 होता है 132, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा जी, ठीक है। 145 ट्राई करते हैं दोस्तों, ठीक है जी। 5 का 25, बचा क्या, 14। और 14 का अगला नंबर 15। 14 इंटू 15 करो जी फटाफट, 14 इंटू 15 होता है जी 210, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, 21025। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी ट्रिक है, बहुत ज्यादा आसान है, आपके बहुत ज्यादा यूजफुल ट्रिक है दोस्तों। किसी भी नंबर जिसके एंड में 5 लगा हो, आज के बाद आप उसका स्क्वायर कैलकुलेट करके नहीं निकालोगे, या आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। आप बस इस ट्रिक को फॉलो कीजिए और आपका चुटकियों में आपका स्क्वायर निकलेगा। होपफुली आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों इस तरह की, ठीक है। खुद 15-20 क्वेश्चन ट्राई करके देखिए, उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगा जी। आइए अब अपनी थर्ड ट्रिक पे चलते हैं दोस्तों। थर्ड ट्रिक क्या है जी अब हमारी, ठीक है जी। लो जी, थर्ड ट्रिक है हमारी। अब हम स्क्वायर्स निकालेंगे जिसमें हम बेस वैल्यू मानेंगे 50 को। बेस वैल्यू हम मानेंगे किसको, 50 को, ठीक है जी। 50 को बेस वैल्यू मान के अब इसके बेसिस पे हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए हमें 52 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है, 52 का स्क्वायर। तो पहले स्टेप में हमें क्या देखना है, बेस वैल्यू और जो नंबर है इनका डिफरेंस कितना है। तो 52 और 50 में अगर डिफरेंस देखें तो कितना डिफरेंस बनता है, +2। वैल्यू ज्यादा है तो +2 है। तो करना क्या, अब इस जो डिफरेंस है इसका एक बार स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो इसके आगे एक 0 लगानी है, क्योंकि हमें 2 डिजिट चाहिए। हमेशा 2 डिजिट लिखने हैं। अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो 0 लगा दो, अगर 2 डिजिट आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब यही डिफरेंस जो बचा, ठीक है, इसको 25 में हमें प्लस कर देना है। हमेशा 25 में प्लस करना है। अगर बेस वैल्यू क्या मान के चल रहे हैं हम, 50। तो 25 में 2 प्लस किया, कितना होता है, 27। तो आंसर क्या आया, 2704। देखिए हो भी गया हमारा स्क्वायर, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। हमें सिंपली एक बार स्क्वायर करना है, एक बार ऐड करना है जी। आइए अगली वैल्यू ट्राई करते हैं जी। 53 का स्क्वायर ट्राई करते हैं दोस्तों।
सबसे पहले क्या देखना हमें, डिफरेंस, ठीक है जी। 50 और 53 में अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 3 का डिफरेंस है +3, तो पहले स्टेप में इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो 09 लिख लेंगे और इसी वैल्यू को 25 में प्लस कर देंगे। 25 + 3 कितना होता है 28, तो 2809 हमारा आंसर बनेगा जी, ठीक है। आइए अगला ट्राई करते हैं जी। अगला है हमारे पास 54 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो डिफरेंस चेक करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस कितना निकल रहा है जी, +4, ठीक है जी। तो 4 का स्क्वायर किया कितना होता है, 4 का स्क्वायर है हमारे लिए 16, ठीक है। और इसी वैल्यू को दोबारा अब किस में प्लस करना है, 25 में, तो 25 + 4 किया कितना होता है 29, तो 2916, ठीक है। और वैल्यू देखते हैं जी, थोड़ी बड़ी वैल्यू पे जाते हैं, मान लीजिए 56 सॉरी 57 ट्राई करते हैं, थोड़ा बड़ा, ठीक है। अब कितना डिफरेंस है दोस्तों, 7 का डिफरेंस, ठीक है जी। तो 7 का स्क्वायर कितना बनता है 49, और इसी 7 को अब किस में ऐड कर देंगे हम, 25 में, तो 25 + 7 किया कितना होता है 32, तो 3249 हमारा आंसर। तो देखिए कितनी आसानी से सारे स्क्वायर्स निकल रहे हैं दोस्तों, बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों 50 को बेस मान के, ठीक है। आइए कुछ और बड़ी वैल्यूज को ट्राई करते हैं जी, को रिमूव करते हैं और कुछ और बड़ी वैल्यूज को ट्राई करते हैं। मान लीजिए 62 ट्राई करना है जी, हमें 62 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले क्या देखना, डिफरेंस कितना, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब स्क्वायर करने पे आ रहे हैं 3 डिजिट्स, हमें कितने चाहिए 2, तो 44 लिखेंगे, 1 जो बचा वो कैरिड हमारे लिए, ठीक है जी। अब 25 में 12 जोड़े 37, और जो 1 कैरिड था वो एंड में प्लस कर देना, 37 + 1 कितना हो गया 38। तो जो कैरिड वैल्यू होगी उसको हमें लास्ट स्टेप में प्लस करना है जी, ठीक है। अगला ट्राई करते हैं जी, 63 का स्क्वायर ट्राई करते हैं। अब 63 का डिफरेंस कितना है 50 से, 13 का, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 69 रखा, 1 कैरी किया, ठीक है। और 25 में ये 13 को प्लस किया कितना होता है 38, और जो 1 कैरी किया था तो 38 + 1 करेंगे 39 हो जाएगा, 3969। तो ये ट्रिक है जिसमें हम 50 को बेस मान के स्क्वायर्स कैलकुलेट करेंगे। अभी जो हमने एग्जांपल्स ट्राई की वो सारी 50 से ज्यादा वाली वैल्यूज थी। आइए अब 50 के नीचे वाली वैल्यूज पे भी ये ट्रिक लगा के देखते हैं कैसे होगा जी, ठीक है। लीजिए सेम ट्रिक लगानी है 50 के नीचे वाली वैल्यूज के लिए भी। मान लीजिए हमें 48 का स्क्वायर निकालना है जी, ठीक है। अब 48 50 से कितना कम है जी, 2, डिफरेंस अब ये माइनस में है क्योंकि कम है तो माइनस लिखेंगे। सबसे पहले वही स्टेप, 2 का स्क्वायर किया 04, 2 ही डिजिट लिखने हैं, और 25 में 2 माइनस कर देना है जी, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन लगा है तो माइनस, अगर प्लस का साइन था तो प्लस किया था, माइनस है तो माइनस करेंगे। 25 में से 2 माइनस किए कितने हो गए 23, 2304। आइए 47 ट्राई करते हैं जी। 47 डिफरेंस कितना बन रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर 09, ठीक है। और 25 में से 3 क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो कितना बन जाएगा 22। आइए नेक्स्ट ट्राई करते हैं, 43 ट्राई करते हैं जी। 43 का डिफरेंस कितना बन रहा है 50 के साथ 7 का, तो 7 का स्क्वायर किया कितना हुआ 49, और 25 में 7 माइनस किए कितने होते हैं 18, तो 1849, ठीक है। 42 ट्राई करते हैं जी। 42 का डिफरेंस कितना बनता है 8 का डिफरेंस, तो -8 का स्क्वायर किया 64। अब बचा ये वाली वैल्यू, इसको 25 में से माइनस करेंगे, 25 में से 8 माइनस किए कितना होता है 17, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा 1764, ठीक है। थोड़ा गैप बढ़ाते हैं जी, 38 का 39 का ट्राई करते हैं जी। पहले 39 का गैप कितना, डिफरेंस कितना है 11 का स्क्वायर 121, तो 21 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे जी। अब 25 में से 11 माइनस किए कितने होते हैं 14, और ये 1 जो कैरी है प्लस कर देंगे, तो 14 + 1 कितना हो जाएगा 1521, ठीक है जी। 38 ट्राई करते हैं दोस्तों, ठीक है जी। तो 38 का डिफरेंस निकालें जी, डिफरेंस कितना है जी 12, तो 12 का स्क्वायर किया 144, ठीक है जी। तो 44 रखेंगे, 1 कैरी करेंगे, ठीक है। अब 25 में से 12 माइनस किए कितने होते हैं, 25 में से 12 माइनस किए 13, और जो 1 कैरिड है वो प्लस कर देंगे, 13 + 1 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा,
तो 1444 हमारा 38 का स्क्वायर निकलता है। तो देखिए दोस्तों कितनी आसान ट्रिक है, कितना आसान कर रही है आपके काम को। तो प्रैक्टिस कीजिए 50 को बेस मान के क्वेश्चंस को स्क्वायर कैसे निकालने हैं, मैंने आपको सारा समझाया। अब आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए और आने वाले और भी आपके जो नंबर्स हैं उन पे आप इंप्लीमेंट करेंगे इसको। आइए दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों उसमें हम बेस वैल्यू मानेंगे जी 100 को। ठीक है जी, जुड़े रहें, आज मैं आपको 1000 तक के सारे स्क्वायर करवाने वाला हूं जी। ठीक है जी, अब 100 को बेस वैल्यू मान के हम करेंगे अगली ट्रिक। ये भी ट्रिक बहुत आसान है दोस्तों, 50 वाली ट्रिक से भी आसान है 100 बेस वैल्यू वाली ट्रिक। ठीक है जी, मान लीजिए हमें 102 का स्क्वायर निकालना है जी। तो सबसे पहले हमने गैप देखना है, डिफरेंस देखना है बेस वैल्यू और नंबर में। कितना डिफरेंस है जी, 2 का डिफरेंस, तो +2, ज्यादा है तो प्लस लिखेंगे। तो पहला स्टेप वही है, इसका स्क्वायर किया डिफरेंस का, 2 का स्क्वायर 4, तो 04 लिखेंगे, इसमें भी 2 डिजिट्स लिखने हैं और इसी डिफरेंस को इस वैल्यू में डायरेक्ट प्लस कर देंगे। 102 में 2 प्लस किया कितना होता है 104। तो ये और भी आसान है, जो नंबर गिवन है उसी में हमने वो डिफरेंस प्लस माइनस करना है डायरेक्टली। ठीक है जी, अगला ट्राई करते हैं जी 103। 103 का स्क्वायर, सबसे पहले डिफरेंस कितना ज्यादा है जी 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 09 और 103 में 3 प्लस कर देंगे डायरेक्टली, कितना बन जाएगा 106। ठीक है, तो 10609 बना। अगला ट्राई करते हैं जी 104 ट्राई करके देखते हैं कितना डिफरेंस है +4। 4 का स्क्वायर 16 और 104 में 4 प्लस किए 108, तो 10816। ठीक है जी, अगला 105 ट्राई करते हैं जी। ठीक है जी, कितना डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, तो 5 का स्क्वायर किया 25 और 105 में 5 प्लस किए कितने बन गए 110, तो 11025। थोड़ी बड़ी वैल्यू पे चलते हैं जी, 111 ट्राई करते हैं जी। 111 का डिफरेंस कितना बनता है 11 का, तो सबसे पहले 11 का स्क्वायर 121। अब 3 डिजिट्स हैं तो 21 रखेंगे, 1 कैरी किया। ठीक है, 111 में 11 प्लस किए कितने होते हैं जी 122 प्लस जो ये वैल्यू थी 122 प्लस 1 करेंगे 123, तो 12321 बनेगा। ठीक है जी, 112 का ट्राई करते हैं जी। ठीक है, डिफरेंस कितना है 12 का, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 44 रखेंगे, 1 कैरी करेंगे जी। ठीक है, 112 में 12 प्लस किए 124 प्लस 1 125, तो आंसर क्या आया 12544। तो इस तरीके से आप कितनी मर्जी वैल्यूज का स्क्वायर निकाल सकते हो जिसमें हम 100 बेस मान रहे हैं। अब ये सारी वैल्यूज थी 100 से ज्यादा, तो 100 से कम वाली वैल्यूज पे भी यही टेक्निक लगा के देखते हैं दोस्तों। आइए देखिए कैसे होगा जी 100 से कम वाली वैल्यूज का स्क्वायर। मान लीजिए हमें निकालना है 98 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब डिफरेंस कितना है 100 के साथ 2 का, तो -2, तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर क्या कितना होता है 04 और 98 में से अब 2 को क्या करेंगे माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस कर देंगे 9604। ठीक है जी, 97 का ट्राई करते हैं जी, कितना डिफरेंस बन रहा है 3 का डिफरेंस बन रहा है, तो 3 का स्क्वायर क्या कितना होगा 09 और 97 में से 3 को माइनस किया कितना हो गया 94, तो 9409। ठीक है जी, अगला ट्राई करते हैं जी 94 ट्राई करते हैं। 94 का डिफरेंस 100 से कितना है 6 का, तो -6 लिखा, 6 का स्क्वायर 36 और 94 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा 88, तो 8836। ठीक है, 92 ट्राई करते हैं जी। डिफरेंस कितना है 8 का डिफरेंस, अब 8 का स्क्वायर कितना है जी 64, तो 64 और 92 में से 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 84, तो 8464। ठीक है जी, और वैल्यू देखते हैं जी 88 का ट्राई करते हैं जी। 88 का डिफरेंस 100 से कितना है जी 12 का डिफरेंस है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है जी 144, तो 44 लिखा, 1 हमने इसमें से कैरी किया। ठीक है, 88 में से 12 माइनस किए कितने हो गए 76 और +1 जो कैरेट था, तो 76 में 1 जोड़ा कितना बन गया 77, तो 7744। 87 ट्राई करते हैं जी। 87 का डिफरेंस कितना निकलता है 13 का डिफरेंस है जी। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर किया कितना हो गया 169, तो 69 रखेंगे,
1 क्या करेंगे, कैरी करेंगे। ठीक है जी। अब 87 में से 13 माइनस किए कितने होते हैं, 74। तो 74 प्लस 1 75, तो 7569। तो देखिए 100 बेस के साथ हमने कितनी आसानी से सारे स्क्वायर्स कैलकुलेट किए। अब ये भी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इस तरीके से आप स्क्वायर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और भी वैल्यूज के। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट ट्रिक पे जा रहा हूं जी। नेक्स्ट ट्रिक है 200, जिसमें हम बेस मानेंगे। अब तक हमने 50 को बेस माना, 100 को बेस माना, अब नेक्स्ट है 200 को बेस, फिर उसके बाद 300 को, फिर 400 को, फिर 500 को, इस तरीके से हम चलेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों 200 के अकॉर्डिंग देखते हैं जी कैसे होगा अब हमारा। ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रिक है जो 100 बेस में हम यूज कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज का माइनर सा चेंज करना है हमें। आइए देखते हैं कैसे होगा। ठीक है जी, 200 को बेस माना। ठीक है, मान लीजिए हमें 202 का स्क्वायर निकालना है जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिफरेंस देखो 200 और 202 के बीच 2 का डिफरेंस है जी। सबसे पहला स्टेप तो सेम ही है, 2 का स्क्वायर किया कितना हो गया 04, इसमें भी 2 ही डिजिट रखने हैं। उसके बाद 202 में 2 को प्लस किया कितना हो गया 204। अब यहां पे बस एक स्टेप हमें ये करना है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी प्लस करने के बाद आएगा ये कितना हो जाएगा 408। ठीक है, तो ये आंसर आएगा हमारा 40804। सिर्फ यही एक छोटा सा चेंज करना है कि प्लस करने के बाद हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 204 ट्राई करते हैं जी। 204 का डिफरेंस कितना निकल रहा है 4, तो 4 का स्क्वायर किया कितना होता है 16, और 204 में 4 प्लस किए 208, और उसका हमें क्या करना है डबल, तो 416 इसके आगे लिख देंगे। ठीक है जी, क्या बन जाएगा 41616। ठीक है, 207 ट्राई करते हैं दोस्तों। ठीक है जी, कितना डिफरेंस बन रहा है 7 का डिफरेंस, तो 7 का स्क्वायर 49। ठीक है जी, और 207 में 7 प्लस किए कितने होते हैं जी 214, और इसका डबल कर देंगे जी। 214 का डबल किया कितना होता है 428, तो 42849। ठीक है जी, 212 ट्राई करते हैं जी। 212 डिफरेंस कितना बन रहा है 12 का डिफरेंस, तो 12 का स्क्वायर किया कितना होता है 144, तो 44 रखेंगे, 1 क्या करेंगे हम कैरी करेंगे। ठीक है जी, 212 में 12 प्लस किए 224, इसका डबल कर देंगे कितना होता है 448। तो अब जो कैरेट वैल्यू थी वो इसमें ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो कितना बन जाएगा 44944। ठीक है जी, तो ये ट्रिक है जिसमें हम 200 बेस मान के सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा दिमाग चलाएंगे। ठीक है जी, अगर ये चीज हम 200 के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज हम 300 के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमें माइनर चेंज क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 300 के केस में ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बेस 400 मानूंगा तो उस केस में यहां पे मल्टीप्लीकेशन किससे करनी पड़ेगी 4 से। अगर मैं बेस 500 मान के चलूंगा तो उस केस में ये मल्टीप्लीकेशन मुझे किससे करनी पड़ेगी 5 के साथ। तो सिमिलरली 600 बेस, 700 बेस, 800 बेस, 900 बेस, ये सभी पे ये ट्रिक इंप्लीमेंट होती है। बस हमें जो मल्टीप्लाई करनी है वो अकॉर्डिंग टू बेस करनी है। 200 बेस तो 2 से मल्टीप्लाई, 300 बेस तो 3 से मल्टीप्लाई, 400 बेस तो 4 से मल्टीप्लाई, 500 बेस तो 5 से, 600 के केस में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 700 के केस में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 800 के केस में 8 से, और 900 के केस में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी सारी ट्रिक हमारी सेम चलेगी 100 से लेके 900 तक। तो ये ट्रिक को फॉलो करके हमारे 1000 तक के स्क्वायर सारे हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना याद किए। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है स्क्वायर्स को याद करने में, उसका सारा इलाज मैंने आज की इस वीडियो में आपको दिया है। ठीक है, तो आप ये सारी ट्रिक्स खुद प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के साथ ही आप इन ट्रिक्स को आसानी से कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। प्रैक्टिस कीजिए, और हमें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें, और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी वीडियोस आएंगी जो कि आपकी मिस ना हो। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।